किसान शांतिप्रिय तरीके से ही आना चाहता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। अब सड़कें खोदी जा रही हैं, सड़कों में कीले गाड़ी जा रही हैं, टीयर गैस 10,000 आंसू गैस के गोले दाग दिए। प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हो, हक मांग रहे हैं। 2-3 साल में बोल रहे हैं कि आपको मोदी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी तो मैं इनका सम्मान करता हूँ, ये हमारे पिता की उम्र के हैं। इन्होंने जितनी बात बोली है ना, आधा से ज़्यादा तो झूठ बोल रहे हैं। मैं राजस्थान अलवर, सिंह द्वार अलवर। आप राजस्थान के रहने वाले हैं। इस बार किसान आंदोलन हो रहा है, 2024 का चुनाव भी करीब है। लोग कह रहे हैं कि इसे राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। आप आंदोलन को कैसे देखते हैं? आंदोलन बिल्कुल अच्छा हो रहा है और आंदोलन किसानों के हक की आवाज़ है। एक किसान जो हमारे लिए खेत से लेकर सरहद तक सब कुछ पैदा कर रहा है, खेत में फसल पैदा कर रहा है और उसका बच्चा सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगा रहा है और वही बच्चा आज बॉर्डर भी संभाल रहा है। किसान सब कुछ संभाल रहा है, लेकिन किसान को कोई नहीं संभाल रहा। आज विपक्ष कह रहा है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है हम उसको लागू करेंगे। आपने सुना होगा, तो लेकिन क्या लगता है स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट लागू करने के लिए बात कही जा रही है, किसान अगर इस पर सहमत है तो वो चले जाए, अगली बार चुनाव भी करीब है, जिता देंगे कांग्रेस को, फिर अपना लागू करवा देंगे वो। देखिए, अगर आपको स्वामीनाथन की ही देखना है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को ये लागू कर क्यों नहीं देते? स्वामीनाथन साहब ने तो बिचारों ने उस समय वो किसानों के हित की बातें लिए लिखी, लेकिन आज तक वो धरातल पर नहीं आई। वो रिपोर्टें सिर्फ कागजों में ही अच्छी लगी। क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट लागू कब होती है? जब 70 बैठेगा या कोई भी कानून बनेगा तो 70 पे बनेगा। अब तो कोई 70 ही लागू नहीं हो सकता, कोई 70 ही नहीं बैठेगा तो कैसी रिपोर्ट लागू होगी? नहीं हो सकता है। अब तो सत्र बंद हो चुके हैं, जो संसद सत्र था वो खत्म हो चुका है, तो कैसे अब रिपोर्ट लागू होगा? देखिए, ये एक चुनावी मुद्दे को पेश ना किया जाए। ये एक बहुत बड़ा ये देखिए, लोकसभा में सभी को बर्खास्त किया गया। सब पूरा देश देखता रहा कि लोकसभा में जो बोला उसी को बाहर बैठाया, जो बोला उसी को बाहर बैठाया। तो बताइए, बंद कमरों में बैठकर विधेयक पारित होते रहे, पूरा देश देखता रहा। और अब मैं मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि ये जो भी हो रहा है ये हमारे किसानों के हक के लिए होना चाहिए। किसान अपना हक मांग रहा है, किसी से कुछ और गलत चीज नहीं मांग रहा। अगर अपना हक ये बात कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहे हो, हक मांग रहे हैं। 2-3 साल में बोल रहे हैं कि आपको मोदी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी तो मैं इनका सम्मान करता हूँ, ये हमारे पिता की उम्र के हैं। इन्होंने जितनी बात बोली है ना, आधा से ज़्यादा तो झूठ बोल रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला? झूठ बोला। ये बोल रहे हैं कि राजस्थान में स्टेट भी राज है, केंद्र का भी राज है, इसके वजह से सरकार नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि सरकार कोई रोक नहीं सकती किसान को। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, हमें रोक लेगी? ये जितने वाले गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन ये एक तरफा जो बात है, आधे से ज़्यादा बात झूठ बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी। अभी इन्होंने क्या बोला कि राजस्थान के जनता को दबाया जाता। जनता को कोई माई का लाल पैदा हुआ दबाने वाला? पैदा हुआ कोई दबाने वाला जनता को? ये हमें एक बात बताओ सर। देखो, पंजाब में किसान है और हरियाणा का 5% किसान है। बाकी ना तो छत्तीसगढ़ में न किसान है, ना मध्य प्रदेश में, ठीक है, ना उत्तर प्रदेश में, ना बिहार में। मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन जितनी जायज़ है उतनी, ठीक है। अब आप ये बोलो पुलिस को मारो पीटो। अभी इन्होंने क्या बोला? किसान ही घायल हुआ है, रिपोर्टर को नहीं मारे हैं। ये राजनीतिक एजेंडा बन चुका है, ठीक है। और इसमें कांग्रेस पार्टी और यहाँ जो दिल्ली का राज्य सरकार केजरीवाल, इन्हीं 2 लोगों का हाथ है और जनता पूरी तरह से जान चुकी है, ठीक है। ये लोग मोदी का सिर्फ छवि खराब करने के लिए ये सब कार्य करें, करने के लिए आए। वो कह रहे कि हमें MSP दे दीजिए, हम चले जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, अब चुनाव आने वाला 2 महीने में, घर में बैठो, सरकार बदल दो। क्या जरूरत है बताओ? सरकार बदल दो। ये पंजाब के जो किसानों की बात कर रहे हो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप अपने घर में बैठकर सरकार बदल दो। क्यों नहीं बदल देते? सरकार बदल दीजिए, क्यों धरना दे रहे हैं? चुनाव नजदीक है, आपको अगर MSP चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी MSP के लिए गारंटी दे रही है तो सरकार ही बदल दीजिए। क्या दिक्कत है? कांग्रेस आज क्यों नहीं दी? कांग्रेस ने 50 साल तक जगमरी कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं दी? कांग्रेस जो आज राहुल गांधी आज दे रहे हैं, राहुल अरे गारंटी दे रहे हैं। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में गारंटी दे रहे थे राहुल गांधी 10 दिन में कर्जे माफ करूंगा। कहाँ कर्जा माफ किया? एक राहुल गांधी केजरीवाल झूठे आदमी है, इनको झूठ बोलना और कुछ काम नहीं है। ये इस समय मोदी छवि खराब करने के लिए, देश का विरोध करने वाला आदमी है। ये क्या कर्जे माफ करे? छवि खराब करने के लिए किसान आंदोलन हो रहा है। मांग को नहीं मंगवाया जा रहा। देखिए, आप इंतजार करिए लोकसभा का।
लोकसभा का इंतजार कीजिए। जिस प्रकार दिल्ली के रास्ते रोके जा रहे हैं, वोट मांगने के लिए गांव में ही आना पड़ेगा और गांव का स्वागत करने के लिए हम भी तैयार हैं। बाकी राज्य के किसान तो खुश है, केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही बार बार क्यों अनखुश हो जाते हैं? देखिए, हमें अपनी मातृभूमि से प्यार है, इसलिए हमारे खून में ही सबसे पहले उबाल आता है। या इन्हीं मातृभूमि से इनको ही प्यार है, किसी को प्यार नहीं है। मैं आपको बता दूं भैया, ये किसानों की बात ये याद दिला रहे थे ना, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से भी तो किसान आ रहे हैं। कहाँ किसान आ रहे हैं, कहाँ किसान जी तो आ रहे हैं, लेके निकल चुके हैं। टिकट जी आ रहे हैं तो क्या पूरा किसान वहाँ आराम कर रहा है? हमारे पास फर्जी समय नहीं है, स्पष्ट बात है। किसान, आप इनको किसान है। ये अगर रोजगार पे अगर धरना प्रदर्शन करें, मैं इनके साथ चलूंगा, ठीक है। देखो, मानते हो कि बीजेपी सरकार ने रोजगार मतलब बेरोजगारी बढ़ा दी? मैं ये देखो, सरकार ये बेरोजगारी का जो सिलसिला है ना, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कम हो सकता है, कोई चीज़ खत्म नहीं हो सकता। अभी इन्होंने क्या बोला, ये जो बोल रहे हैं, मैं इनसे यही बोलना चाहता हूँ, 2 महीने के बाद जब सरकार आ रहा है इलेक्शन, घर में बैठकर सरकार को जूता मार के भेज दो, दूसरी सरकार बना लो। आप में दम होना चाहिए ना सरकार बदलने के लिए। अब बोले हमें रोका जा रहा है, कौन रोक लेगा? फिर मेरे मुँह से वही बात निकल रहा है, कौन रोक लेगा? निकल जा रहे हैं इनके मुंह से बात। देखिए, आप इंतजार कीजिए, सिर्फ 2 महीने, सिर्फ दो महीने। सांसद घबराए हुए हैं, लुटियंस में बार बार खबरें आ रही हैं। आंदोलन से देखिए, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक खुद घबराया हुआ है कि इस बार हम वोट मांगने किन गलियारों से जाएंगे। ये किसान अपने हक के लिए नहीं लड़ रहा, किसान आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहा है। हाँ, किसान फसल अपने घर में नहीं रखता। वायदा बाजार आप जानते हैं, मीडिया अच्छे से जानती है कि ये जो भाव हो रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं। अभी आप सामने खादी भंडार का सरकारी ऑफिस है, राजस्थान में सरसों का तेल 110 है और वहाँ 450 रुपये लीटर है। अब ये बीच का मार्जिन कहाँ आ रहा है, किसान को मिल जाए। निकल के आया था सामने कि जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं पंजाब किसान, बताया जा रहा है कि पंजाब में ही सबसे ज़्यादा एमएसपी पे जो खनिज मतलब कि जो पदार्थ वो खरीदे जाते हैं। तो क्या दिक्कत है? एमएसपी तो उनको मिल रही है, गारंटी से मिल रही है, गारंटी चाहिए उनको। आप गारंटी देखना चाहते हो तो जरा एक बार धरातल पर यहाँ लुटियंस और कनाट प्लेस से बाहर जाके देखिए। रविंदर सिंह भाटी राजस्थान विधानसभा में बोल रहा है कि 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में किसानों ने सबसे ज्यादा छाती ठोक के पेटेंट टैंकों को रोका। आज उन्हीं के बच्चों के ऊपर कीलें चल रही है, बुलडोजर चल रही है, टीयर गैस चल रही है। तलवार लेकर प्रदर्शन कौन करता है? देखिए, तलवार प्रदर्शन कौन करता है? आप एक चीज देखिए, कोई सा भी राष्ट्रीय मंच देख लीजिए, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, एल के अडवाणी, सबके हाथों में तलवार, गदा, भाले, सोटे सबके मिल जाएंगे। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? जो हरियाणा पुलिस के जो 18 जवान गायब हो चुके हैं, पैरामिलिट्री कमांडर जो कमांडर के उनके 7 जवान गायब हो चुके हैं, इसका जवाब कौन? और वो हजारों किसानों की जो आंखें खराब हो गई, उसका जवाब कौन देगा? उनकी आंखें कौन सही करेगा? वो हजारों किसानों की आंखें जो बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, मोतियाबिंद की नौबत आ गई, 10,000 आंसू गैस के गोले चल गए, उसका भी तो जवाब मांग रहे हैं। बताइए। अभी इन्होंने ये नहीं बोला, प्रधानमंत्री को भी बोल रहे हैं कि 2-3 साल में ये मोदी आपको दिखेगा नहीं। खबर आएगी कि नहीं है? ये सोशल मीडिया पर मैं वीडियो देखा हूँ, पत्रकार को पीट रहे हैं, जवान को भी पीट रहे हैं, पुलिसकर्मी को भी। खालिस्तानी भी कहा जा रहा है। अरे तो फिर खालिस्तान मांग रहे हैं तो बिल्कुल कहा जाएगा। इनके मुंह से नहीं निकला, मांग कर रहे हैं वो। सुनो, इनके मुंह से नहीं निकला कि मोदी को मार देंगे। ये कहाँ तक से इनसे पूछो हक की मांग। और इनको, हाँ तो मोदी को मार दो। सुनो, इनको नहीं पता है मोदी कौन है। सुनो, वो फर्द नहीं है महफिल का, एक मुकम्मल महफिल है और महफिल न रहेगी महफिल फिर अगर उसको उठाया महफिल से, याद रखना है बात। महफिल उखाड़ देंगे पूरा अगर मोदी हिल गया तो। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इनके मुझे वो भी निकलना चाहिए। हम मैं बोल रहा हूँ, दोनों की बात करो।